नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। हरियाणा चुनाव के परिणामों पर कांग्रेस का मंथन। मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बैठक हुई। मीटिंग में राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल भी मौजूद रहे। अशोक गहलोत, अजय माकन भी इस बैठक में शामिल हुए। हरियाणा में हार के पीछे के वजहों पर चर्चा हुई कि आखिर जो हार हुई इसके पीछे क्या कारण है, इस पर मंथन हुआ। मीटिंग में तमाम दिग्गज मौजूद थे। अशोक गहलोत से लेकर अजय माकन भी इस बैठक में शामिल हुए। हरियाणा हार पर चिंतन हुआ क्योंकि देखिए, हरियाणा वो राज्य था जहां कांग्रेस ने पुरजोर तरीके से मेहनत की थी और अब हार को लेकर आज मंथन हुआ। अशोक गहलोत हमारे साथ हैं। सर, जिस तरीके से नतीजे सामने आए हैं, उस नतीजे को देखने के बाद आपको लगता है कि इतनी सीनियर नेता होने के बावजूद भी आपको नॉन जाट हो गया हरियाणा में, पता नहीं चल पाया? आज जो मीटिंग हुई है, खड़गे साहब ने, राहुल जी ने बहुत ही हाल को लिया गंभीरता से। अब जो फैसले हुए जो आपको वेणुगोपाल जी ब्रीफ करेंगे, तो मैं समझता हूं कि हार के कारण क्या रहे हैं उनकी तय तक जाने की आवश्यकता है। किसको एहसास हो पाया, किसको नहीं हो पाया, ये तो सुपरफिलिस जो आप और हम सब लोग, जिसमें हम भी शामिल हैं, जो सोचते हैं कि भाई ये कारण रहे होंगे, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आज जो मीटिंग हुई है, अब आगे जो फॉलोअप इसका होगा उसमें और ज़्यादा मालूम पड़ेगा कि वास्तव में हार के कारण क्या रहे हैं। तब फिर अपन चर्चा करेंगे कि किसकी क्या भूमिका रही। ओवरऑल सर, ईवीएम को लेकर जो सवाल उठते रहे हैं, ईवीएम को लेकर तो बड़ा इश्यू पहले से ही है। हर चुनाव के बाद में इश्यू बनता है। पहले बीजेपी बनाती थी, अब सत्ता में वो आ गए। तो हमने देखा है कि इसके बारे में भी मेरा पर्सनल मानना है कि जब देश के लोगों का विश्वास नहीं रहा है ईवीएम पर, तो फिर इलेक्शन कमीशन को सोचना चाहिए कि जब क्रेडिबिलिटी नहीं है मशीनों की, तो क्यों नहीं पूरे देश के अंदर फैसला करे, तमाम पॉलिटिकल पार्टी को विश्वास लेकर के कि कौन सा रास्ता उचित रहेगा। दुनिया के कई मुल्कों में हम सुनते हैं कि पहले ईवीएम थी, मशीनें थी, बाद में पेपर पे आ गए, वो विकसित राष्ट्र पे आ गए। तो ये विषय अपने आप में बड़ा गंभीर विषय है। लेकिन बीजेपी कहती है कि जब कांग्रेस हारती है तब ईवीएम पर सवाल उठाती है। मैंने कहा ना आपको, इसका ये तो देश हित में फैसला एक सा होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कई बार बोल चुका है, इलेक्शन कमीशन में लोग जा चुके हैं, वकील लोग आंदोलन कर रहे हैं आज भी। तो कुछ तो इसमें होगा जिसके कारण से स्थिति बनी है। दुनिया के मुल्कों में आप देखोगे तो क्यों मशीनें हट गई और पेपर पे वापिस चुनाव आ गए, ये सोचने को। इस चीज को मानते होंगे कि नतीजे अप्रत्याशित थे और किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि ये नतीजे आएंगे। और एग्जिट पोल के बाद भी जिस तरीके से जो एग्जिट पोल्स भी बता रहे थे, जो नतीजे आए उसमें जमीन और आसमान का फर्क था। तो हम लोगों ने उसकी चर्चा करी, अलग अलग कारण क्या हो सकते हैं इसके ऊपर चर्चा करी और इसके ऊपर हम लोग आगे और कार्रवाई करेंगे, जिसके बारे में वेणुगोपाल जी बाद में आपको विस्तार से बताएंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि फैक्ट फाइंडिंग टीम का भी गठन होगा। कई मुद्दों को लेकर आज मंथन हुआ और उसे लेकर चर्चा की गई। हमारे सहयोगी रमन कुमार हमारे साथ सीधे दिल्ली से लाइव जुड़े हुए हैं। रमन, इसमें तो कोई दो राय नहीं, हरियाणा का चुनाव हारना कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा, आप समझ सकते हैं कि सेटबैक लगा है। तो क्या जो आज मंथन हुआ, इसमें आगे क्या रणनीति बनाई गई? क्योंकि फैक्टर तो देखिए बहुत सारे सामने आ रहे हैं। देखिए, आज की बैठक में केंद्रीय नेताओं को बुलाया गया था और केंद्रीय नेताओं से बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने जानने की कोशिश की कि आखिरकार जब सब कुछ ठीक चल रहा था तो ऐसा क्या हुआ कि अचानक रिजल्ट जो है हमारे फेवर में नहीं आया या कांग्रेस पार्टी के फेवर में नहीं आया। बार बार नेताओं की तरफ से ये कहा गया कि ईवीएम में जो गड़बड़ियां सामने आई हैं, उन गड़बड़ियों को सामने रखते हुए हम लगातार चुनाव आयोग से इस बात को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। चुनाव आयोग से जवाब की प्रतीक्षा हम कर रहे हैं कि जो तथ्य हमने रखे हैं उन तथ्यों के आधार पर चुनाव आयोग क्या फैसला लेता है। लेकिन इसके अलावा भी कई अलग कारण रहे हैं जिस कारण को ध्यान में रखना पड़ेगा और उस कारण को ध्यान में नहीं रखने का मतलब होगा कि कांग्रेस पार्टी जो सच्चाई है उससे मुंह मोड़ रही है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अंदर के नेता जिन्होंने चुनाव लड़ा, वो साफ साफ कह रहे हैं कि हुड्डा के मुख्यमंत्री बनने की बात जिस तरीके से चलाई गई पार्टी के अंदर, उससे एक बड़ा तबका नाराज हो गया। और अगर
कुमारी शैलजा हो या भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या रणदीप सिंह सुरजेवाला हो, इन तमाम जो नेता हमारे पास मौजूद हैं, उन नेताओं के बीच में ये परसेप्शन जाता कि जिस विधायक दल फैसला करेगा, अंतिम फैसला करेगा, और विधायक दल किसी के बारे में भी फैसला कर सकता है। ऐसी सूरत में शैलजा को मानने वाले जो दलित बिरादरी के लोग हैं, उनका वोट कांग्रेस पार्टी को बम्पर पड़ता, जो नहीं पड़ा, जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी से अगर अलायंस होता तो कई ऐसी सीटें जो आम आदमी पार्टी को जितने वोट मिले, अगर वो कांग्रेस पार्टी के में जोड़ दिया जाए तो उन सीटों पर कांग्रेस पार्टी आसानी से जीत सकती थी। राहुल गांधी के कहने के बाद भी आम आदमी पार्टी से गठबंधन नहीं करना, ये भारी भूल साबित हो सकती है, भारी भूल साबित हुई, ऐसा कहना है कांग्रेस पार्टी के नेताओं का। साथ ही उनका कहना है कि जिन जगह पे चुनाव हुई, उन जगहों पे जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, उन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को सहयोग किया गया, पार्टी के बड़े नेताओं की तरफ से सहयोग किया गया, जो पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी थे उनको नजरअंदाज किया गया। कल शैलजा जो कि कांग्रेस पार्टी की बड़ी नेता हैं, उनसे मिलने के लिए असम के कांग्रेस प्रत्याशी आए थे, उनसे मिलने के लिए अंबाला कैंट के प्रत्याशी आए थे, और उन्होंने शिकायत की कि जिस तरीके से इंडिपेंडेंट उम्मीदवार को बढ़ावा दिया गया, उनको मदद की गई कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं की तरफ से, उसके चलते उन्हें हार का सामना करना पड़ा। असम में तो सिर्फ 2200 वोटों से कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी की हार हुई, जो कि अपने आप में एक सबक है कि अगर कांग्रेस पार्टी एकजुट रहती, वहां पे जिस जगह पे राहुल गांधी भी गए थे, कुमारी शैलजा भी गई थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी गए थे, उन जगहों पर भी कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। ये अपने आप में बड़ा झटका है। बिल्कुल रमन, कई ऐसे मुद्दे हैं और सबसे बड़ी बात है कि अब देखिए फैक्ट फाइंडिंग टीम का गठन हुआ है, क्योंकि आने वाले झारखंड की बात कर लें, महाराष्ट्र की बात कर लें, वहां लेकर अब कांग्रेस को बहुत ज्यादा सोच समझकर मंथन करना होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।